हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं माइटोसिस के बारे में। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने सेल साइकिल पढ़ा था। सेल साइकिल में हम लोग पढ़ रहे थे, सेल साइकिल को हम इंटरफेज इंटरफेज की फिर 3 स्टेजेस थी। तो मैक्सिमम टाइम सेल को लगता है इंटरफेज में। इंटरफेज को ही हमने क्या कहा था? प्रिपरेटरी फेज। ठीक, इंटरफेज के लिए हमने क्या कहा था? प्रिपरेटरी फेज था। तो इंटरफेज में देखिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट इवेंट होते हैं जो इंटरफेज है हमारा। जैसे दिस फेज इंटरफेस दिखाया। ठीक, इंटरफेज में कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट होते हैं, वो जान लेते हैं। इस एक तो इंटरफेज को हम 3 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं, G1, S एंड G2। तो एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है, यानी जो एक तो इंटरफेज में हमारा डीएनए डबल हो जाता है। ठीक, इसके अलावा जो सेल्स है, जैसे ये सेंट्रोसोम है। ठीक, सेंट्रोसोम भी हमारा 2 सेंट्रियोल्स में डिवाइड होता है, सेंट्रोसोम विद सेंट्रियोल। तो ये भी सेंट्रोसोम भी डिवाइड हो जाता है। यहाँ पर सेंट्रोसोम यानी डीएनए भी रेप्लिकेट कर रहा है, सेंट्रोसोम भी रेप्लिकेट कर जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिए। ठीक है, सेंट्रोसोम के अंदर, एक सेंट्रोसोम के अंदर 2 सेंट्रियोल्स होते हैं। ठीक, यहाँ पर सेंट्रोसोम भी डिवाइड हो गया। ये किसमें? इंटरफेज में ये सारा हो जाए। बाकी जो न्यूक्लियर इनवलप है या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो एज सच इंटैक्ट रहता है। डीएनए हमारा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। इंटरफेज के बाद जब हम पहुंचेंगे प्रोफेज में, तो जो हमारा माइटोसिस होता है, माइटोसिस टर्म को दिया था वॉल्टर फ्लेमिंग ने 1882 में। ठीक है, तो टर्म माइटोसिस गिवन बाय वाल्टर फ्लेमिंग इन 1882, 1882 हो गया। ठीक है, जो माइटोसिस है उसको हम फिर डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज एंड साइटोकाइनेसिस। ठीक, अब हम देख लेते हैं क्या क्या होता है, क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो पहले हम देख लेते हैं प्रोफेज में। ठीक है, फर्स्ट स्टेज है जो माइटोसिस की, प्रोफेज। तो प्रोफेज में जो इंपॉर्टेंट इवेंट है, एक तो क्या हो रहा है, यहां पर देखिए ये जो न्यूक्लियर इनवलप, ये देखिए जैसे आपको इस डायग्राम में दिखा है, न्यूक्लियर इनवलप डिसअपियर होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, न्यूक्लियर इनवलप क्या हो रहा है? डिजनरेट होना, डिग्रेड होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, आपका सेंट्रियोल एकदम डिसअपियर हो जाएगा। देखिए यहाँ कहीं सॉरी न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ न्यूक्लियोलस दिखाया है, यहाँ न्यूक्लियोलस नहीं दिखाया, तो न्यूक्लियोलस क्या होगा? डिसअपियर हो जाएगा। ठीक है, इसमें और आपका जो सेंट्रोसोम्स होते हैं ये डिफरेंट पोल्स की तरफ मूव करने लगते हैं। ठीक है, तो हम बात करें अगर प्रोफेज में, तो प्रोफेज में क्या क्या हुआ इनको नोट डाउन कर लो बच्चों। ठीक, प्रोफेज में क्या क्या इवेंट हुआ? अगर हम लेट प्रोफेज की बात करें तो इन लेट प्रोफेज न्यूक्लियोलस डिसरप्ट। ठीक है, न्यूक्लियोलस क्या होगा? डिसअपियर। तो डिसअपियरिंग ऑफ न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस आपका डिसअपियर हो जा रहा है। एंड डीजनरेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवलप, देखिए न्यूक्लियर एनवलप क्या हो रहा है? डीजनरेट शुरू होगा। सो डीजनरेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवलप, तो न्यूक्लियर एनवलप हमारा डीजनरेट होना स्टार्ट हो गया। ठीक, फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल फाइबर्स, देखिए ये सेंट्रोसोम से माइटोटिक जो स्पिंडल फाइबर है इनको हम माइटोटिक स्पिंडल फाइबर भी कहते हैं। तो माइटोटिक स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया। क्लियर? जो हमारा देखिए, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन यहां पर हो गया था, जो क्रोमोसोम अब यहां पर प्रोफेज में जो डीएनए होता है कंडेंस हो जाता है, तो थोड़ा सा दिखने लगते हैं क्रोमोसोम हमारे। और देखिए ये सेंट्रोमियर है, एक क्रोमोसोम जो है वो अपने क्रोमेटिड्स में डिवाइड होता है, तो इसको हम कह सकते हैं यहाँ पर टेट्राड क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। ठीक है, एक क्रोमोसोम और उसके ये क्रोमेटिड्स। ठीक, दोनों क्रोमेटिड्स आपस में सेंट्रोसोम पर अटैच होते हैं। ठीक है, ये जो अटैच्ड होते हैं जो दोनों क्रोमेटिड्स में, जैसे ये है, दिस इज सेंट्रोसोम, और इस सेंट्रोसोम से ये इस तरह से अटैच है। तो ये जो अटैचमेंट है सेंट्रोसोम पर, इसको अटैच करने के लिए एक प्रोटीन इन्वॉल्व होती है, इसको अटैच रखती है, जिसको कोहेसिन प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना बच्चों कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो क्रोमेटिड्स हैं वो आपस में जो अटैच्ड हैं, किसके द्वारा है? कोहेसिन प्रोटीन के द्वारा। दोनों क्रोमेटिड्स ये आपस में क्या कहलाए? क्रोमेटिड्स। कैसे क्रोमेटिड्स हैं ये? सिस्टर क्रोमेटिड्स, एक ही क्रोमोसोम के हैं ना, तो इनको हम सिस्टर क्रोमेटिड्स कहते हैं। ठीक,
ठीक है। स्पिंडल फॉर्मेशन, स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन ऑफ, ये भी एक इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल फाइबर। ठीक है। अगर हम बात करें बेटा, जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं इनको हम माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं। स्पिंडल फाइबर्स आल्सो नोन एज माइक्रोट्यूब्यूल्स। स्पिंडल फाइबर्स को हम माइक्रोट्यूब्यूल्स भी कहते हैं बेटा। ठीक है। और ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है या स्पिंडल फाइबर है, ये एक प्रोटीन के बने होते हैं। स्पिंडल फाइबर इज आल्सो नोन एज माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक। एंड दिस माइक्रोट्यूब्यूल्स या स्पिंडल फाइबर इज मेड अप ऑफ ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। किसके बने हुए हैं ये? ट्यूब्यूलिन प्रोटीन्स के बने हुए हैं। ठीक है। इन सारे पॉइंट्स को बच्चों नोट कर लो। स्पिंडल फाइबर्स आल्सो नोन एज माइक्रोट्यूब्यूल्स and these microtubules are made up of tubulin protein, या हम कह सकते हैं माइक्रोट्यूब्यूल आर ए पॉलीमर ऑफ ट्यूबुलिन। बहुत सारी ट्यूबुलिन यूनिट्स मिलकर माइक्रोट्यूब्यूल्स का फॉर्मेशन करती हैं। तो हम कह सकते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स आर द पॉलीमर ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। ठीक है। ये तो बात होगी बच्चों किसका? हमारा ये बात हो गई प्रोफेज की। ठीक है। तो प्रोफेज में क्लियर हो गया क्या क्या इवेंट हो रहा है। अब हम पहुंचते हैं नेक्स्ट फेज। नेक्स्ट फेज क्या है हमारा? मेटाफेज। ठीक है। देखिए मेटा फेज में दिस इज इक्वेटर। देखिए सारे क्रोमोसोम आपको एक लाइन में दिख रहे हैं, एक अलाइन दिख रहा है। तो मेटा फेज में सारे क्रोमोसोम इक्वेटर पर अलाइन हो जाते हैं। ठीक है। तो मेटा फेज में इंपॉर्टेंट। और अब ये जो हमारे स्पिंडल फाइबर्स हैं इनका कंप्लीट फॉर्मेशन हो जाता है। स्पिंडल फाइबर्स का क्या होता है? कंप्लीट फॉर्मेशन हो जाता है। तो मेटाफेज का जो इंपॉर्टेंट इवेंट है क्या है? ऑल द क्रोमोसोम्स आर अलाइंड ऑन द इक्वेटर। तो सारे के सारे क्रोमोसोम इक्वेटर पर अलाइन कर जाते हैं। ये अलाइन हो गया इक्वेटर पे। ठीक है। देख रहे हैं आप स्पिंडल फाइबर्स, ये काइनेटोकोर जो सेंट्रोसोम होता है, सेंट्रोसोम पर कई सारी प्रोटीन्स मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसको हम काइनेटोकोर्स कहते हैं बेटा। ठीक है। यहां पर क्या प्रेजेंट होगा? काइनेटोकोर। कहां पर? ये सेंट्रोसोम पर काइनेटोकोर। ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं ये काइनेटोकोर से जाकर अटैच कर देते हैं। ठीक। अगर मैं बात करूं ना, जो ये स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन कहां हो रहा है? प्रोफेज में हो रहा है। तो ये 3 टाइप के स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं। काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर, ठीक है, पोलर स्पिंडल फाइबर एंड एस्ट्रल स्पिंडल फाइबर। ठीक है। 3 टाइप के स्पिंडल फाइबर। देखिए ये कुछ ये आपको दिख रहे होंगे ना यहां पर, दीज आर द एस्ट्रल स्पिंडल फाइबर। यहां देख रहे हैं एस्ट्रल स्पिंडल फाइबर। जो स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर से जाकर अटैच हो गए, दीज आर द काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर। कुछ स्पिंडल फाइबर अटैच नहीं होते हैं बट यहां तक पहुंचते हैं ऐसे, इनको हम कहते हैं पोलर स्पिंडल फाइबर। ठीक है। तो ये इधर से भी ऐसे पाए जाएंगे। तो ये पोलर स्पिंडल फाइबर अटैच नहीं होते लेकिन आपके वहां तक जाते हैं। तो इस तरह से ठीक है। तो मेटाफेज का इंपॉर्टेंट इवेंट क्या हो गया? ऑल द क्रोमोसोम्स आर अलाइंड ऑन द इक्वेटर। सारे के सारे क्रोमोसोम इक्वेटर पर अलाइंड हो गए हैं और स्पिंडल फाइबर्स काइनेटोकोर से अटैच हो गए हैं। ठीक है। कौन से स्पिंडल फाइबर? काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर। क्लियर। अब हम पहुंचते हैं एनाफेज। ठीक है। एनाफेज में क्या होता है? जो ये क्रोमेटिड्स हैं, अब एक और इंपॉर्टेंट इवेंट होता है। देखिए मैंने कहा ना कि ये जो कोहेसिन प्रोटीन है ये क्रोमेटिड्स को आपस में बाइंड किए हुए। अब ये एनाफेज, ये तो मेटाफेज हो गया। ठीक है। अब हम बात करते हैं एनाफेज की। ठीक। तो एनाफेज में क्या हो रहा है? एनाफेज में जो देखिए जैसे इस डायग्राम से क्लियर हो रहा है, आपके ये जो क्रोमेटिड्स हैं ये सेपरेट हो गए और डिफरेंट पोल की तरफ मूव कर रहे हैं। कौन मूव कराता है इनको? ये स्पिंडल फाइबर्स। ठीक।
इनका डीपॉलीमराइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है। डीपॉलीमराइजेशन होगा तो जो ट्यूबुलिन का पॉलीमर बन के स्पिंडल फाइबर बड़ा हुआ था वो धीरे 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 छोटा हो जाएगा, तो उसको खींचेगा, तो अपोजिट पोल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, एनाफेज में। ठीक है, तो जो सेपरेशन ऑफ क्या हो रहा है यहाँ पर एनाफेज में, सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड्स, क्लियर, सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड्स। तो अब देखिए सेपरेशन कैसे होगा, क्योंकि हमारा ये कोहेसिन प्रोटीन से बाइंड थे, तो बाकी जगह भैया क्यों नहीं हो पा रहा है सेपरेट, यही क्यों हो रहा है, मेटाफेज में तो नहीं हो पाया। उसका रीजन ये था, होता क्या है, एक एंजाइम होता है सेपरेज, इस एंजाइम के साथ एक प्रोटीन बाइंड की रहती जिसको हम कहते हैं सिक्वेरिन प्रोटीन, ठीक, और ये हमारा इनएक्टिव है, ये क्या है, इनएक्टिव है इस कंडीशन में। तो बाकी सारी स्टेज में ये जो सेपरेज एंजाइम है ये इस स्टेज में पड़ाता है, सिक्वेरिन के साथ बाइंड रहता है और ये इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा रहता है, यहाँ भी होगा यहाँ भी होगा, जिसकी वजह से हमारी कोहेसिन प्रोटीन डिग्रेड नहीं हो पाती। अब जैसे ही एनाफेज में पहुंचे तो एक एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स होता है, एपीसी, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स, ये क्या करता है, सेपरेज से सिक्वेरिन को अलग कर देता है, तो हमारा सेपरेज क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, और ये सेपरेज एंजाइम क्या करता है, डिग्रेडेशन ऑफ कोहेसिन प्रोटीन। कोहेसिन प्रोटीन जब डिग्रेड हो जाएंगी तो क्या होगा, हमारे ये सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो जाएंगे, ठीक, तो ये सेपरेशन हो गया, तो ये तो हो गया हमारा एनाफेज में, ठीक, एनाफेज में सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स, ठीक। अब टीलोफेज, देखिए टीलोफेज जस्ट अपोजिट होता है प्रोफेज के, जो प्रोफेज में हुआ था उसके जस्ट अपोजिट फंक्शन होते हैं टीलोफेज में। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सी फेज प्रोफेज के अपोजिट फेज है, तो कौन सा, टीलोफेज, ठीक। तो जैसे टीलोफेज, टीलो का मतलब एंड होता है, यहाँ पर एंड हो रहा है हमारा, ठीक है। देखिए जो हमारे क्रोमोसोम है ये थोड़ा सा एक्सपेंड होना स्टार्ट कर देंगे, ठीक, न्यूक्लियर एनवलप का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, किसका, न्यूक्लियर एनवलप। देखिए ये न्यूक्लियर, ये जो न्यूक्लियर एनवलप बनता है इसको बनाता कौन है बेटा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो हमारे पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, जो पोलर वाले माइक्रोट्यूब्यूल्स जो यहाँ मैंने बताए थे ना, पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स, वो पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या करते हैं, इस न्यूक्लियर एनवलप को बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो न्यूक्लियर एनवलप, तो ये हमारे अब दो न्यूक्लियस बन जाएंगे, तो हम कह सकते हैं हमारा कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो गया। क्या चीज, कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस, कैरियोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस। तो दो कंप्लीट न्यूक्लियस बन गया ना, एक न्यूक्लियस ये हो गया और एक न्यूक्लियस ये हो गया, दो न्यूक्लियस बन गए। अभी हमारी सेल का साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं हुआ, तो अगली स्टेज में क्या होता है, डिवीजन ऑफ सेल साइटोप्लाज्म, दैट इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। तो इस तरह से माइटोसिस की प्रोसेस में एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। इन दोनों डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम का नंबर हमारा पेरेंट सेल्स के बराबर ही रहता है, इसीलिए इसको अगर हम बात करें हिंदी में तो समसूत्री विभाजन भी कहते हैं, ठीक है। तो टीलोफेज में हमारे कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट हो रहे हैं, अगर हम बात करें टीलोफेज के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में, ठीक, तो हमारा एक तो न्यूक्लियर एनवलप बनना स्टार्ट हो गया, न्यूक्लियर एनवलप बनना स्टार्ट हो गया, कौन बना रहा है इसको, न्यूक्लियर एनवलप को कौन, पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। क्रोमोसोम हमारा कंडेंस्ड होना स्टार्ट हो जाता है और न्यूक्लियोलस भी बनना स्टार्ट हो जाता है, न्यूक्लियोलस भी बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा, इसको हमने क्या कहा, जस्ट अपोजिट फेज है आपका प्रोफेज के, ठीक है। फिर साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो जो साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस है वो एनिमल और प्लांट सेल्स में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से होती है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो बच्चों ये आपका माइटोसिस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे मियोसिस के बारे में।